अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं टॉप खबरों से। इकरारुल हसन ने ट्वीट किया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ हर हरबा आजमा लेने के बाद अब फैसला साजों ने खान साहब के खिलाफ मजहबी शिद्दत पसंदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है, लेकिन हजूर इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। कामरान खान ने ट्वीट में लिखा है कि रहती पाकिस्तान तारीख में साल 11 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2023 क़यामत तक याद रहेगा। 12 जमाती पीडीएम की शहबाज हुकूमत के महंगाई का वो कहर टूटा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। करोड़ों खानदानों का जीना दोभर हो गया। दूसरी जानिब मुईशत कारोबार का बरकस निकल गया। रोजाना सनतें बंद होती रहीं, लाखों लोग बेरोजगार होते रहे। शहबाज शरीफ हुकूमत वालों को बेतहाशा बद्दुआएं मिल रही हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि फवाद चौधरी नून लीग में आने के लिए राब्ते करता है, लेकिन फवाद चौधरी की नून लीग में कोई जगह नहीं। और यह मकबूल जान ने ट्वीट में लिखा है, जब मुअर्रिख हमारे आइनी दौर के खात्मे की तारीख लिखेगा तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजों का तज़किरा जरूर करेगा जिनके पास एक मुकदमा आया था कि अगर कुछ देर और इलेक्शन न करवाएं तो फिर आइन को बेशक रद्दी की टोकरी में फेंक दो। तो इन्होंने ये कहकर इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया कि मुकदमा हाई कोर्ट में है। मुराद सईद ने ट्वीट में लिखा है, इस्लामाबाद पुलिस साबिक वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को अगवा करके ले जा रही है। ऐसी दुश्मनी तो दुश्मनों ने नहीं की इस वतन के साथ, मगर जराइम पेशा और गुंडों ने कब कोई हुब्बुल वतनी का दर्स पड़ा है। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। नुसरत जावेद कहते हैं, हुकूमत इंतखाबात से भागती नजर आ रही है। किसी भी सियासतदान के लिए शर्म की बात है कि वो खुद को अवाम का नुमाइंदा कहे और इंतखाबात से भी भागे। पीर अफजल कादरी लोगों को कह रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल कर दो, इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह और उसके आखिरी रसूल के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले को कोई रोकेगा नहीं। हमजा अली अब्बासी का वजीर आजम और रियासती इदारों से सवाल। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया है, एक साल पहले रजीम चेंज के वक्त इलेक्शन करवाते तो इतनी दुर्गत ना बनती जितनी अब बनेगी। हर गुजरते दिन के साथ अवाम का गुस्सा और रद्द अमल बढ़ता ही जा रहा है। मजीद ताखिर करने का मजीद नुकसान होगा, खसूसन एस्टेब्लिशमेंट पर लोगों का भरोसा खत्म होता चला जाएगा। असद उमर ट्वीट में कहते हैं, एक साल पहले रजीम चेंज साजिश से शुरू हुई दास्तान सियासी इंतशार, मुआशी तबाही, बदतरीन फस्तायत के बाद आइन तोड़ने तक आ पहुंची है। लेकिन अलामा इकबाल के अल्फाज में रब्बे काबा की कसम हद से गुजर जाती है जब शोला मशरिक से जलकर खाक हो जाती है सब। सदीक जान ने ट्वीट किया है कि कलअदम जमातों को रीलॉन्च करने से इमरान खान कमज़ोर नहीं मजीद मजबूत होगा, लेकिन फिर कवारियत का जिन बोतल से बाहर ज़रूर आ जाएगा। फिर 15 बरस बाद हमें बताया जाएगा कि 2023 में कलअदम जमातों की रीलॉन्चिंग गलती थी, तब बाकी सब तो लंदन होंगे, लेकिन मासूम लोगों की लाशें उठाने वाले लवाइकिन पाकिस्तान में दर बदर होंगे और पूछ रहे होंगे कि हम किसके हाथ पर अपनों का लहू तलाश करें। अंदाज़ा लगाएं कि कलअदम मजहबी जमातों को रीलॉन्च करने में हमारे मोहतरम और दिल के बहुत करीब नदीम अफजल चंद साहिब के पीपल पार्टी भी शामिल है, और अगर शामिल नहीं तो खामोश रहकर शरीक जुर्म जरूर है। कासिम सूरी ने ट्वीट में लिखा है, डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपरासी के बाद इमरान खान पर कातलाना हमला केस की एफआईआर के मुद्दई एसएचओ आमिर बदर भी हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए। घर वालों के मुताबिक आमिर बदर बिल्कुल सेहतमंद थे। इन लोगों को इंसानों के कसाब ससलेन माफिया का खिताब जिसने भी दिया है बिल्कुल दुरुस्त है।